हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्स ड्रीम क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का ये हमारा 6th सेशन है और आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है और भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। साथ ही साथ दोस्तों, सरकार हर 5 साल में चुनी जाती है। सभी के लिए न्याय की गारंटी के लिए संविधान में प्रावधान लिखे गए हैं और आपको बता दूं कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति, धर्म और लिंग के किसी भी आधार पर सामाजिक असमानता पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सभी नागरिकों के लिए कल्याण सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा सरकार को भी विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी भी हमें मिलती है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, संविधान के मार्गदर्शक मूल्य। जो हमारे वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो क्या है। निम्नलिखित उदाहरणों में भारतीय संविधानों के महत्वपूर्ण मूल्यों को दर्शाया गया। आइए देखते हैं कौन कौन से उदाहरण है। देखिए, एक चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने शो किया है। वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं। इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिबर्टी की बात करते हैं, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं। संविधान अनुच्छेद 19 से 21 तक, ध्यान रहे, संविधान अनुच्छेद 19 से 21 ए और 22 के तहत प्रत्येक नागरिक को कई सारी स्वतंत्रताएं और स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्थापित किया गया है कि नागरिकों पर उनकी स्वतंत्रता को विनियमित करने के लिए कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, मीन्स कोई भी आप अगर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, कोई भी संघ संस्था बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, मीन्स आप पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में निवास करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तथा किसी भी पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। आप जो चाहें पूरी तरह से स्वतंत्र, भारत में होने वाले सभी तरह के व्यवसाय को सीख सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं या उन्हें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत हमें ये स्वतंत्रता दी गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी या समानता। संविधान कहता है कि कानून और सरकार के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सामाजिक असमानताओं की पारंपरिक प्रथा को समाप्त किया जाए। भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, जो सभी व्यक्तियों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। दोस्तों, समानता के लिए हमारे संविधान में ये अधिकार दिए गए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और भी अनुच्छेद है, एक एक करके सभी को समझेंगे। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य रोजगार के मामलों में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि भारत के से अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत की जो प्रथा है उसको समाप्त करता है। यह प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को खेल के मैदानों, होटलों, दुकानों आदि सहित सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच है। मीन्स अब कोई भी इंसान, छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कहीं भी कोई भी इंसान जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी इंजॉय कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के तहत शोषण के खिलाफ अधिकार निहित है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 23 किसी भी तरह के जबरन श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान करता है और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 बच्चों को यह कहते हुए बचाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, हमारे संविधान में श्रम कानून के तहत ये कहा गया है कि अनुच्छेद 24 के तहत कि कोई भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा इसमें नहीं शामिल किया जा सकता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है भाईचारा या फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व भी कहते हैं इसे। सभी भारतीय एक परिवार के सदस्य हैं, कोई भी नीच या श्रेष्ठ नहीं है, सभी समान है और उसके समान अधिकार और कर्तव्य हैं। अगर संप्रभुता की बात करें तो भारत सरकार आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और कोई भी बाहरी शक्ति इसे निर्धारित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, देखते हैं समाजवादी के बारे में। एक समाजवादी देश में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है, लेकिन सरकार को कानून द्वारा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के समाज में असमानताओं को कम करने के लिए इसे अनियमित करना चाहिए और इसलिए प्रत्येक नागरिक को देश के संसाधनों को साझा करने का समान अधिकार। दोस्तों, जो हमारे रिसोर्सेस हैं कंट्री के, वो हम एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे के साथ साझा करें। इसके लिए हमारे पूरे देश में समान अधिकार है ताकि असमानताएं हैं, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, ये असमानताएं धीरे धीरे खत्म की जा सके। साथ ही साथ सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अपनाया गया था, जो अदालतों को हमारे समाज में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के प्रावधानों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश सेकुलरिज्म आप अच्छे से जानते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सरकार का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और सरकार सभी धर्मों को समान रूप से मानती है। अनुच्छेद 25 से 28 प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। यह एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं द्वारा जीने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि वे इन मान्यताओं की व्याख्या करते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई जिनकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है और वे अपनी भाषा को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करते हैं, स्क्रिप्ट या संस्कृति। ये अधिकार दिया गया कि अगर किसी की अपनी स्वयं की भाषा या लिपि है तो उसके विकास के लिए वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक या भाषाओं के लिए भी खोले जा सकते हैं। इसके लिए समानता का अधिकार है हमारे देश में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली कुछ बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार चलती है, जिन्हें सामूहिक रूप में नियम कानून कहा जाता है। कुछ नियम कानून है, उनके अनुसार हमारा लोकतांत्रिक देश चलता है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं दोस्तों, लोकतंत्र हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले केंद्र की सरकार, यूनियन, उसके बाद राज्य सरकार और उसके बाद आता है पंचायती राज्य व्यवस्था, यूनियन, स्टेट और पंचायत। इन 3 पार्ट्स में हमारे यहाँ लोकतंत्र बटा हुआ। और लोकतंत्र में फिर पंचायती जो राज्य व्यवस्था है फिर पुनः 3 भागों में बटी हुई है। पहली पंचायती व्यवस्था है सबसे निचली, ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक स्तर के पंचायत जिसे ब्लॉक बीडीओ के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, उसके बाद में जिला पंचायत। तो ये 3 भागों में बटी हुई है। सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सरकार के लोकतांत्रिक रूप में देश के लोग समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, चुनाव करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को बदलते हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो आज के हमारी इतना ही टॉपिक था जो हमने अच्छे से समझा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हमारा एमस्ट्रीम क्लासेस के नाम से पेज है। अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं।
साथ ही साथ हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज आ रही है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं। वो भी आप डेली देखिए और उससे जुड़े रहिए, ताकि आपको देश और दुनिया की सारी खबरें जो एग्जाम से रिलेटेड है, वनडे एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, छोटे से टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।